लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। सभी स्टूडेंट जुड़े तब तक हम अनअकैडमी के बारे में दो बातें कर लेते हैं। मैं आपकी 2-3 मिनट लूंगा और 2-3 मिनट में सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। हम अपना कंटेंट, हम अपनी स्टडी, हमारा जो आज का सेशन है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टू क्रैक राजस्थान एग्जाम्स, अगर आपको राजस्थान के एग्जाम्स को क्रैक करना है तो यू कैन चूज सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ से अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है। आप जिस भी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, लेट्स सी हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको बता दूं, गूगल स्टोर पे सबसे पहले आप जाइए, वहां से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, पहले ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ऐप के माध्यम से ही क्लासेस ले सकते हो। तो आप वहां इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन में जाइए। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा और इस तरह के इंटरफेस में आपको सामने अलग अलग मंथ्स के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं आरपीएससी के। तो यहाँ देखिए 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है वो 7000 में है और 24 का जो दिखाई दे रहा है वो 9100 में है। 9100 में ये आपको 24 मंथ का पड़ रहा है। तो मैं इन दोनों में से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ का, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉइड प्रोमो कोड एंड प्रोसीड टू पे, तो आपको यही कोर्स 8190 का में पड़ जाएगा। यानी कि कहाँ 7000 में ये आपको कोर्स पड़ रहा था, वही 1000 के डिफरेंस में आपको 8000 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। आपको सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। हर एजुकेटर की क्लास ले सकते हो। जो भी कोर्स आपने लिया है उसमें जितने भी एजुकेटर हैं उनकी सबकी आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। पेड लाइव क्लासेस की बात हो रही है यहाँ, पेड लाइव क्लासेस की। फ्री यूट्यूब लाइव क्लासेस की बात नहीं हो रही है, जो पेड लाइव क्लासेस है। आपको वहां स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, मतलब सिस्टमेटिक कोर्सेज मिलेंगे। आपको सिस्टम से मिलेंगे हर एक चीज, मतलब वहां तरीके से आपको मिलेगी। लाइव टेस्ट मिलेंगे, वहां क्विजेस मिलेंगी और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप कितना चाहें जितना चाहें आप वहां एक्सेस कर सकते हो, जितनी वीडियो देख सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं मेरे बारे में कुछ आपको बता दूं। आई एम अजीत रॉयड, मेमोरी एक्सपर्ट, वेलकम्स यू टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ ग्रामर ऑन अनअकैडमी। दोस्तों, आज हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं वो सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस वोकैबुलरी विद फन। वोकैब के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के पहले वर्ड बुअर, जिसका मतलब आपके सामने है असभ्य, गंवार। यानी कि बुअर, बुअर साफ दिखाई दे रहा है। जो बुअर यानी बुरे लोग होते हैं वही असभ्य होते हैं, या असभ्य लोग ही बुअर होते हैं। यानी बुअर बुरे लोग। बुरे लोग कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं, गंवार होते हैं। आया ना? वो बहुत बुरा और गंवार है। वो बहुत बुरा और गंवार है। सुना होगा ना आपने एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है कि कांताबाई। हमारी जो कांताबाई है वो भी बहुत गंवार है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लिखते हैं ना कि उनको किस काम के लिए बोलो कि तू ये काम कर सकता है क्या, तो वो बोलते हैं आई कांट। तो ये आई कांट जो होता है वो अपॉस्ट्रोफी वाला होता है। लेकिन कुछ लोग तो डायरेक्ट जब चैटिंग करते हैं तो सीधे CANT लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है आई कांट बोले तो मैं गंवार। तो उनको पता होना चाहिए कि कांट और अपॉस्ट्रोफी वाले में और डायरेक्ट वाले में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगता है वो होता है कैन नॉट वाला, और जो बिना अपॉस्ट्रोफी वाला होता है वो होता है गंवार वाला। ये इसका सिनोनिम है। तो बुरे लोग जो होते हैं वो गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं। वही लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो हमेशा जब देखो जब लूटपाट करने पे लग जाते हैं, लूटपाट करने लग जाते हैं। ये बुरे लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं ना। इसमें एक और वर्ड दे रखा है चुप। देखो चुप, ये देखो CHUFF। यहाँ इसको CHU से पढ़ोगे चुप, और एफ को पै पढ़ लो तो ये चुप। चुप बे गंवार आदमी, चुप बे गंवार आदमी, ज्यादा लूटपाट मत कर। तो ये हो गया बुरे लोग। जो बुरा होता है वो असभ्य होता है, और ये व्यक्ति देखो बुरा है, ये असभ्य है, सामने वाले को वेलकम कहने के बजाय उसको लात मार रहा है। यानी कि यहाँ ये बैठने जा रहा है लेकिन वो उसको लात मार रहा है। राइट? तो ये असभ्यता है, इसलिए कहा गया है भैया वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। आप यूएसए के बार्बर के पास में जाओ, वो भी आपको यूएसए के कुछ बार्बर ऐसे मिलेंगे जो गंवार होंगे। आप उनसे कहोगे कौन सी कटिंग, वो बना देंगे कौन सी कटिंग। आया ना? तो कांता भाई क्या कहती है कि मैं तो गंवार हूँ। आया ना? मैं गंवार हूँ, मेरे से ये कोर्स नहीं होना, मैं कोई भी कोर्स नहीं कर सकती क्योंकि मैं गंवार हूँ।
मेरे से कोई भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नहीं होना है, कोई भी किसी तरह का कोर्स नहीं होना है, मेरे से इसलिए नहीं होना क्योंकि मैं भाई सीधी सी बात है गंवार हूँ। तो बताइए लूट पाट करने वाले लोग क्या होते हैं? जो लूट पाट करते हैं वो असभ्य होते हैं, गंवार होते हैं। कांताबाई गंवार है, चुब्बे कांताबाई को क्या बोल रहा है? कांड, है ना। बार्बर यूएसए के भी गंवार होते हैं, कुछ ऐसी अजीब गरीब तरह की कटिंग करते रहते हैं। ये कोर्स मेरे बस की बात नहीं है, इस कोर्स को मैं नहीं कर सकता भाई। आया ना, मेरे से डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से उसने बात की है, उसको शर्म नहीं आती मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मेरे से डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात की है। अगला इसमें एक और सिनोनिम है दोस्तों, पता है क्या? FERAN, फेरल। फेरल का मतलब साफ साफ निकल के आ रहा है, फेरल बोले तो फिर से अल बोले तो सभी जानवर जंगली हो गए, गंवार हो गए। जंगली बोले तो ये एक ही चीज है, जंगली कहना, असभ्य कहना, गंवार कहना, सब एक ही चीज से मिलते जुलते हैं। यानी सारे फिर से अल बोले तो सारे जानवर क्या हो गए? जंगली हो गए भाई। फिर से सारे जानवर जंगली हो गए, रफ हो गए, र्यूड हो गए। और सब लोग बोले तो सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस एज में आकर के वो भी गंवारों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं, असभ्यता दिखाने लग जाते हैं। बोले तो कोई भी ले लो, सब इस एज में तो नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो असभ्यता करने लग जाते हैं, असभ्य होते हैं या गंवार होते हैं। तो हमने कितने सिनोनिम याद करे? आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे नहीं? देखो, हमने सबसे पहले याद किया बुरे लोग, असभ्य। ये वो लोग होते हैं जो लूटपाट करते हैं। चुप्पे गंवार आदमी है कि नहीं? चुप्पे गंवार आदमी। यूएसए के बार्बर ने मेरी कटिंग खराब कर दी, गंवार ने। कांताबाई भी अपने आप को गंवार कहती है। ये मेरे से कोर्स नहीं होगा, जो कोर्स नहीं कर पाते वो गंवार ही होते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं की है मेरे से, असभ्य व्यक्ति था वो। फिर से सभी जानवर असभ्य हो गए, गंवार हो गए। रफ बातें करके आपने मेरे साथ गलत बात की है। रूड बोले तो रूड का मतलब क्या समझ में आया आपको? कि रूड बिहेव वही करता है जो असभ्य होता है। और सब इस एज में, बोले तो सब तो इस एज में नहीं, लेकिन कुछ लोग तो इस एज में ऐसे होते हैं जो गंवार होते हैं। और राइट ना, गंवार होते हैं। आगे देखिए, यहाँ इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले वर्ड की तरफ पूछ करते हैं। अगला वर्ड आपका बहुत ही शानदार है, बंटी। बंटी बोले तो सहायता। बंटी को पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा, उसको पे ऑफ दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। जो बंटी को पकड़वाने में मेरी सहायता करेगा भैया, उसको, जो बंटी को पकड़वाने में मेरी सहायता करेगा उसको इनाम मिलेगा, पे ऑफ मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। यानी कि बंटी ने कल आंटी की सहायता की, उसके इनाम दिया गया। वाह बेटा बंटी, आंटियों की सहायता करेगा तू, है ना। तो बंटी, बंटी ने आंटी की क्या करी? सहायता, इसलिए उसको क्या मिला भाई? इनाम मिला। बंटी ने क्या करी भाई? सहायता करी, इसलिए उसको क्या मिला? इनाम मिला। और भाई साहब देखिए, चुटकुला सुनिए, आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है। बंटी जी बोले, हाँ आपकी दवा ने कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, देखता हूँ। डॉक्टर साहब बोले, मुझे कुछ तो इनाम दो। बंटी बोला, बाबूजी मैं तो गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, कहिए तो आपकी फ्री में खोद दूंगा। ये हल्ले भैया बंटी के। तो बंटी से जब डॉक्टर ने इनाम की बात कही तो उसने उसको क्या जवाब दिया, कितना शानदार जवाब दिया। गाइस कीप ऑन लाफिंग, आप मुस्कुराते रहिए, कमेंट करते रहिए और बने रहिए, भागना नहीं है, ठीक है। तो पे ऑफ बोले तो रिवार्ड, पे ऑफ दिया, उसको रिवार्ड दिया। तो बंटी ने कल आंटी की सहायता की, इसलिए उसे इनाम दिया। या डॉक्टर ने उससे बंटी से इनाम मांगा कि भैया मैंने तुम्हारे को सही कर दिया है, बोले तो आप मुझे इनाम दो। और बंटी ने क्या जवाब दिया वो आपके सबके सामने है। अगला एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है, बोबाइन, जिसका मतलब है पशुवत, ब्लंट, डल। और यहाँ सीधा सीधा इसका ट्रिक बन के आ रहा है क्या? वो वाइन पीता है, वो वाइन पीता और पीकर के पशुवत हो जाता है। कितना प्यारा वर्ड है, वापस से ध्यान दीजिएगा। वो व्यक्ति, वो व्यक्ति वाइन, वाइन बोले तो दारू पी रहा है भैया, वो आदमी दारू पीता, दारू पी करके तो हरकतें करते हैं लोग, पशु के समान हो जाते हैं। और वो पशुवत ही होते हैं। जो शराब पीते हैं वो पशुवत ही होते हैं, पशु समान हरकतें करने लग जाते हैं। राइट। ब्लंट, ब्लंट बोलो तो ये इसका सिनोनिम है, डल। डल हो जाते हैं, पीने के बाद में डल हो जाता है आदमी। बोलो हाँ है ना। आगे देखिए, मैं इसको भी आपको बताता हूँ कि जो वाइन पीते हैं, जो वाइन पीते हैं, वो पीकर के पशुवर हो जाते हैं, पशुवत हो जाते हैं। तो क्यों ना चुटकुला हो जाए मजेदार, ताकि ये चीज समझ में आ जाए हमें। एक शराबी वाइन पी के एक अर्ची से टकरा गया, एक शराबी वाइन पी के एक अर्ची से टकरा गया, बॉडी गिर गई, लोग शराबी को पशु की तरह पीटने लगे। शराबी ने जवाब दिया,
अबे जो गिरा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा, काहे तुम नेता बन रहे हो, तुम काहे नेता बन रहे हो, है तुम काहे नेता बन रहे हो, जो गिरा है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो भाई मतलब इतनी हरकतें करना, मतलब वो डेड बॉडी से टकरा गया, अर्थी से टकरा गया, और उसका जवाब देखो, तुम काहे नेता बन रहे हो, जो गिरा है वो तो कुछ कह ही नहीं रहा। तो भाई पीने के बाद में मतलब आदमी होता है ऐसी डी में हाँकता है, ऐसी हरकतें करता है पशुओं के समान, डल हरकतें करने वाला, आया ना। ऐसे तो पीने वालों की तो बात ही अलग है, पीने वाले तो वास्तव में यार कुछ भी कहो, उनकी शायरियां देखो आप। शाम खामोश है, हा, दाद दीजिएगा खास नहीं। शाम खामोश है, पेड़ों पे उजाला कम है। वाह 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 वाह। शाम खामोश है, पेड़ों पे उजाला कम है, लौट आए हैं सभी, पर एक परिंदा अभी भी कम है, पर एक परिंदा अभी भी कम है। इन पंक्तियों में कभी उस शख्स का इंतजार कर रहे हैं जिसको दारू की बोतल लेने में। क्या बात की है किसी ने, वास्तव में इस पंक्तियों में कभी उसी शख्स का इंतजार कर रहे हैं जिसको दारू की बोतल लेने भेजा है। तो शाम खामोश है, पेड़ों पे उजाला कम है, लौट आए हैं सभी, पर एक परिंदा कम है। बोले तो वाइन पीने वाले वो लोग जो वाइन पीते हैं वो शायरियां भी अच्छी करते हैं और हरकतें भी अच्छी करते हैं, लेकिन जब हरकतें करते हैं तो पशु के समान हरकतें करते हैं, आया ना। ब्लंट, बड़ी चंड, ब्लंट, आया ना। ब्लंट, देखिए मैं इसको, ये जो सामने वाला जो आपको वर्ड दिख रहा है, राइट ना, ब्लंट, ये अभी बी वाली सीरीज में आगे चल कर के आएगा, हम इसको तब तक के लिए पॉज कर रहे हैं। अगला वर्ड ले लेते हैं ब्रैकेज, इसका मतलब होता है खारा, और बराक और सी के, ये बराक, ये बराक बन रहा है, और यहाँ आई एस एच मिल रहा है, तो ऐश। तो बराक जी को बोले तो ऐश ने कैसा पानी पिला दिया भाई, खारा पानी पिला दिया। यानी कि आप यो भी कह सकते हो कि ब्रायन ने बोले तो वो खारा पानी पिया, और वो पिलाया किसने, ऐश ने पिलाया। बराक और क्रिस खारा पानी नहीं पीते, या इसने बराक को और ब्रायन को बोले तो कैसा पानी पिला दिया भैया, खारा। कैसा पानी पिला दिया, खारा। चलिए आगे, बी टोकन, बी टोकन, बिना टोकन वाले लोगों को, जो बिना टोकन वाले लोग हैं उन बिना टोकन वाले लोगों को सूचित किया जाता है। सभी जो लोग टोकन के बिना यहाँ बैठे हैं सभी को सूचित किया जाता है। सूचित करना हो गया इसका अर्थ, सोच क्या रहे हो, बिना टोकन वाले लोगों को क्या किया जाता है भाई, सूचित किया जाता है। बैकन, बैकन, बोलो बैक, बोलो जो बिना टोकन वाले हैं वो बैक वाली सीट में जाके बोले तो अपना फोन ऑन करके बैठ जाएं। वो बिना टोकन वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि बैक सीट पे जाके बैठ जाएं, और अगर आपके पास टोकन है तो एविडेंस दिखाएं। एविडेंस डेंस बोले तो एविडेंस दिखाएं। तो अगर आपके पास टोकन है तो एविडेंस दिखाएं, अदरवाइज जिनके पास टोकन नहीं है, तो बिना टोकन वाले हैं उनको हम सूचित कर रहे हैं कि बैक सीट पे जाके बैठ जाएं और अपना फोन ऑन करके बोले तो आप, अगर जिनके पास है तो वो एविडेंस दिखाएं। तो बिना टोकन वाले लोगों को भैया क्या किया गया, सूचित किया गया। ध्यान देना खानदार, बिना टोकन वाले जो लोग हैं उनको क्या किया गया भैया, सूचित किया गया, हाँ क्या नहीं। चलिए आगे, अगला वर्ड BETROTH, बैटरॉथ। देखिए BET से बन रहा है बैट, और ROTH से बन रहा है बोले तो रूठ ना, एक तरह से बेटा रूठे मत, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं तेरी जल्दी सगाई कर दूंगी। तो देखो एक माँ अपने बच्चे को, ये प्यारा सा क्यूट सा ये बच्चा है, ये माँ की गोद में है और ये रूठा हुआ है, और इस बच्चे को माँ बोल रही है बेटा रूठे मत, मैं तेरी सगाई जल्दी कर दूंगी। ऐसा होता है कई बार बच्चे रूठ जाते हैं, हम पहले भी हम रूठ जाते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए रूठ जाते थे। हम छोटे छोटे होते थे तो घर वाले कहते थे बेटा तेरी शादी कर देंगे, तेरे लिए लूली दुल्हन लाएंगे, लंगड़ी दुल्हन लाएंगे, ऐसे कहते थे हमें, मतलब तरह तरह से चिढ़ाया जाता था बचपन में, राइट ना। अच्छा, तो बेटा रूठे मत, मैं तेरी जल्दी सगाई कर दूंगी, मैं मंगनी कर दूंगी तेरी, बेटा बैटरॉथ, बेटा रूठे मत, हो गया ना। इंगेजमेंट में जल्दी करवा दूंगी तेरी, आया ना। इंगेजमेंट में क्या करवा दूंगी, जल्दी। इसको जल्दी से पाउच बोले तो इसको जल्दी से पाउच वाइफ मिल जाएगी। इस पाउच आपने सुना होगा, ये ई एस
और पी, इससे बने स्पेशल, क्या बना स्पेशल, और पाऊ बोले तो एस, इसके लिए ऐसी स्पेशल भाऊ लेके आएंगे, इसकी स्पेशल ऐसी लड़की से सगाई करेंगे जो शाम सवेरे इसके पाँव लागे, स्पेशल पाँव लगने वाली, स्पेशल पाँव लगने वाली इसके लिए दुल्हन लेके आएंगे, इसकी जल्दी सगाई करेंगे। तो हम कैसे कहेंगे, इनको कैसे याद करेंगे? देखो सुनिए मेरी बात, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें प्रॉपर तरीके से लॉजिक नहीं बैठेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा रूठे मत, मैं तुझसे क्या करती हूँ, वादा करती हूँ, मैं तेरी जल्दी सगाई कर दूंगी, तेरी इंगेजमेंट कर दूंगी, स्पेशल तेरे लिए पाँव लगने वाली दुल्हन जरूर लेके आऊंगी। चलिए अगले वर्ड की तरफ हम क्लिक करते हैं, और अगला वर्ड आपका है गाइस, आपको याद हो रहे होंगे, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। चलिए बाइकर, दो बाइकर में आपस में झगड़ा हो गया, एक इधर से जा रहा था, एक उधर से आ रहा था। सपोज दैट कि आपने देखा, आप रास्ते में चल रहे हैं, एक बाइक वाला उधर से आ रहा और एक उधर से आ रहा, और दोनों बाइक वाले भिड़ गए, और ऐसे भिड़े बाइक रोड पे गिरे, और रोड पे ऐसे गिरे कि खड़े जब हुए तो फटाफट झगड़ने लगे। तो इतने झगड़े कि उनके बीच का आर्ग्यूमेंट खत्म ही नहीं हो रहा था। तो दारू पीकर बाइकर झगड़ा कर रहे थे, दारू पीकर पीए बाइकर जो थे क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। आया ना? देखो इसको, आप एक चीज देखिए, कितना भयंकर झगड़ा हुआ है दोनों बाइकर। ये देखो, ये बाइक जो है, ये बाइक और ये बाइक, इन दोनों में इतना खतरनाक झगड़ा हुआ और इनकी हालत खराब हुई, इनकी हालत तब्दील हो गई देखो कारों में। ये कैसा झगड़ा है, ये कैसा, ये बाइक है, ये बाइक तो है ही नहीं। इन दोनों की इतनी गंदी हालत हो रखी है, और लड़ना, अरे छोटी वाली ने बड़ी वाली से पंगा लिया, तो छोटी वाली के परखच्चे उड़ा दिया ना बड़ी वाली ने, अब बड़ी वाली के तो शीशे टूटे, तो इसकी तो अस्थि पंजर सब टूट गए हैं। तो ये ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, अगर ये इमेज कनेक्ट नहीं हो रही है तो नहीं ले लेते हैं। यहाँ देखिए बाइक खड़ी हुई है और ये आपस में झगड़ रहे कुछ लोग। तो भैया ये बाइकर जो है ये आपस में टकरा गए थे, और टकराने के बाद झगड़ने लग गए थे, आर्ग्यूमेंट करने लग गए थे। आया ना? देखिए SQUA स्क्वायर और BBL बल्ले, यानी कि बल्ला बनाया। हम जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या हम छोटे छोटे जब होते हैं, हमें क्या है कि कोई बल्ला नहीं दिलाता है, तो हम कोई भी लकड़ी ले लेते हैं और उसका स्क्वायर, उसको चौकोर करके, और उसमें एक तरफ से पतला सा उसको करके हाथ में पकड़ने लायक करके बोले तो हम बल्ला बना लेते हैं। बट मेरे को एक दिन काम दिया बल्ला बनाने का, तो मैंने उसको चारों तरफ से स्क्वायर, बोले तो स्क्वायर की डिजाइन में मैंने उसको मतलब कर दिया, स्क्वायर की डिजाइन में मैंने उस बल्ले को बना दिया। तो जैसे ही उन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा कि ये यार ऐसे कौन बल्ला बनाता है, इसमें एक तरफ तो पकड़ने वाला है नहीं, तो वो मेरे से झगड़ने लग गए। तो मतलब स्क्वायर जैसा बल्ला बनाओगे तो आपका दोस्तों से झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, कि स्क्वायर जैसा झगड़ा नहीं होता है भाई। दारू पी करके बाइकर झगड़ा कर बैठे और ये हो गई इनकी हालत। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप अगले वर्ड की तरफ कूच करेंगे, और अगला वर्ड है आपका ब्रैग, जिसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना। ब्रैग का मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, राइट। बॉस, दोस्त तो ऐसा होना चाहिए, दोस्त ऐसा हो, बॉस, बॉस जो बूस्टर का काम करे, बूस्टर बोले तो जो आपकी प्रशंसा करे, दोस्त ऐसा हो, आया ना, जो बूस्टर का काम करे। बॉस, दोस्त, बॉस, बॉस जो अपनी प्रशंसा करे, जो डींगे हाके, आया ना, शो ऑफ करे, जो ज्यादा ही शो ऑफ करे। क्रो बोले तो कौवे जो होते हैं ज्यादा शो ऑफ करते हैं, आया ना। और बी बोले तो फलानी आंटी जो होती है, फलानी आंटी जो थी, वो भी बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है। तो वांट, WAUNT, वांट बोले तो वो आंटी, वांट वो आंटी बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है, वो एक करती रहती है, आया ना। तो इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो, बी फॉर बच्चन, बच्चन अपनी, बोले तो बच्चन की जगह हम यहाँ बेपासा कर लेते हैं। तो बेपासा क्या है कि अपनी प्रशंसा का बड़ा राग गाती होती है, बोले तो अपनी प्रशंसा करना, अपने बारे में डींगे हाँकना, अपनी झूठे बढ़ाई करते रहना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, ऐसे जिनकी आदतें, जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं, अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं, आया ना। तो बराक, यानी बी से बराक भी कह सकते हो, बच्चन भी कह सकते हो, बेपासा भी कह सकते हो, राइट ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी झूठी प्रशंसा करना,
बोले तो ये कर्म करते रहते हैं, वो आंटी भी झुकी प्रशंसा करती है। तो देखो यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, सारे पात्र काल्पनिक हैं। यदि कोई पात्र किसी से मिलता जुलता है तो उसे महज एक इत्तेफाक माना जाए। ब्रांडिस, ब्रांडिस भाई साहब देसी ब्रांड, देसी ब्रांड पियो, वो आपको पूरे ब्रह्मांड में घुमा लाएगी। देसी ब्रांड पूरे ब्रह्मांड में आपको घुमा लाएगी। और साफ लिखा है ब्रांड, बोले तो ऐसी ब्रांड मैंने पी, देसी ब्रांड मैंने पी जो भाई साहब जिसके नशे से मैं चारों तरफ घुमाऊं। यानी किसी चीज को एक्साइटेड होकर के हवा में मतलब घुमाना, जैसे अपन हवा में उड़ाने लग जाते हैं, बोले तो बल्ले को ऊपर हवा में उड़ाने लग जाते हैं ना, इस तरह से। तो देसी ब्रांड पीने के बाद भी आदमी को घुमाता है, तो शेक करना किसी चीज को। तो देखिए, द मर्डरर वॉज ब्रांडिशिंग ए नाइफ, बोले तो जो मर्डरर था वो ब्रांडिशिंग कर रहा था नाइफ को, बोले तो चाकू को हवा में घुमा रहा था। मर्डरर चाकू को हवा में घुमा रहा था। इज दैट क्लियर? फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब क्या है? फ्लोर, बोले तो ऐश्वर्या। देखो ऐश्वर्या ने भी फ्लोर पर, बोले तो फ्लोर बोले तो जो होता है ना फ्लोर, बोले आप जानती हो फ्लोर क्या होता है? फ्लोर बोले तो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या भी फ्लोर पर चीजों को घुमाने का काम कर रही है। वेव, वेव बोले तो ये तो आप जानते हो ना, वेव चलना घूमना, है ना। स्विंग, स्विंग तो आप जानते होंगे। ये सिनेमे में जो छोटे छोटे हैं, हर चीज में अपन ट्रिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो आगे के भयंकर भयंकर शब्द हमसे याद नहीं होंगे। फिश, आगे देखिए, देखो शीविश, बोले तो सी, बोले तो एस का मतलब है सी, और WISS का मतलब है विश। शी की विश है कि वो भी बोले तो पूरी दुनिया में अपने बच्चों को घुमाए। फिश, तो सी की विश क्या है? घुमाना। फ्लॉन्ट, बोले तो फलानी आंटी की भी क्या विश है? फलानी आंटी की क्या विश है कि वो भी, उसको भी अंकल चारों तरफ घुमाए, दुनिया में, देश दुनिया में घुमाए। तो एक तो घुमाना ये होता है कि किसी भी चीज को हाथ में पकड़ो और ऊपर हवा में उड़ाने लग जाओ। एक तो घुमाना वो होता है सैर सपाटा करना। तो देसी ब्रांड क्या करती है? आपको शेक करती है, आपको फ्लोरिश करती है ना। फ्लोर पर ऐश्वर्या को घुमा दिया, सिंग कर दिया। यानी सी की विश क्या है कि उसको भी उसके पति घुमाए। फलानी आंटी, बोले तो सी की विश क्या है? उसके पति उसको घुमा के लाए देश दुनिया में, फलान मतलब उसके पति उसको घुमा के लाए, सी की विश है। चलिए आगे। तो आपके कौन कौन से वर्ड्स हो गए? फ्लोरिश हो गया, वेव हो गया, स्विंग हो गया, स्विच हो गया, फ्लॉन्च हो गया, द मर्डरर वॉज ब्रांडिशिंग अ नाइफ। तो इस तरह से हम इन सारे शब्दों को इजी गोइंग याद कर सकते हैं। तो देसी ब्रांड घुमाती है। चलिए आगे अगले वर्ड की तरफ हम पूछ करते हैं, और अगला वर्ड आपके सामने ब्रॉनी, जिसका मतलब होता है बलवान यानी कि गठीला। कॉलेज में भी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बहुत गठीले हुआ करते थे। नो डोज, बोले तो नो नो डोज लगाने वाले भी बलवान होते हैं। जो 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 डोज लेना, जो नो डोज जो लेता है वो बलवान गठीला ही होता है, हाँ, है ना। बलवान या गठीला, स्काउट ही। तो आप देखिए, ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है कि इसके दोनों हाथों में क्या लगी हुई है। ये इतना बलवान है कि ये मतलब जंजीरें इसका कुछ नहीं कर सकती, आया ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ब्रायन लारा जी हैं वो सच में बहुत बलवान है। तो ब्रायन लारा जो है हमारे बहुत बलवान है। तो ये जो पिक्चर है, ये महज एक पिक्चर है इमेजिन करने के लिए। और ये पिक्चर डज नॉट क्लेम कि ब्रायन लारा है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रायन लारा बहुत बलवान है हमारे जो है ना। तो कॉलेज में भी मेरे बहुत सारे बलवान लोग देख सकते हैं। नो डोज, बोले तो नो डोज जो लगा जाए वो भी बलवान होता है ना। ST, ST, बोले तो बिना ST दिखाए, और जो टीचर ऐसी जो स्टूडेंट ST ना दिखाए फिर भी टीचर उसको आउट कर दे, टीचर क्लास से आउट कर दे, बोले तो वही टीचर आउट कर सकता है ऐसे स्टूडेंट को जो अपने आप में बलवान होगा। तो बलवान गठीले टीचर क्या होते हैं? बिना ST वाले स्टूडेंट को क्लास से आउट कर देते हैं। और आउट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। कुछ बदतमीज विद्यार्थियों को कोई भी टीचर राजी खुशी आउट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे चलिए फटाफट अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। शायद मुझे लगता है ये आपको याद हो गया होगा, ब्राउन लारा हमारे जो है वो बहुत बलवान है, हमारे क्रिकेटर, यानी हमारे क्रिकेटर बोले तो हमारे वर्ल्ड के क्रिकेटर, राइट ना, हमारी क्रिकेट टीम के। चलिए आगे देखिए, ये व्यक्ति कितना बलवान, इतना बलशाली व्यक्ति मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना बलशाली व्यक्ति मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसने एक हाथ से कार को पलट दिया। इतना गठीला शरीर है इसका, राम राम। सिक्स पैक है इसके, राम राम। क्या बॉडी है इसकी, राम राम। इतना गठीला शरीर है इसका, वाह वाह वाह।
इतना बलवान है बोले तो हो गया ना, तो ब्राउन। चलिए आगे, ब्रिंग, अगला वर्ड है बहुत प्यारा, ब्रिंग, जिसका मतलब क्या है, वी बोले तो विपाशा ने RING रिंग बोले तो रिंकू को किनारे लगा दिया। जब विपाशा ने रिंकू को किराने किराने लगा दिया किनारे, यानी कि एक तरह से उसके दिल में तीर भोंक दिया। कोई नुकीली चीज होती है ना, उसके लिए ब्रिंग वर्ड यूज होता है, राइट ना। तो विपाशा ने रिंकू को तीर दिया बोले तो किनारे लगा दिया। हाय हाय हाय, ओहो, विपाशा ने दिल धड़क रहा है लेकिन तीर इसमें लगा हुआ है, ओहो इंटरेस्टिंग। देखो ये जो नुकीला जो सिरा होता है, इसको ब्रिंग कहते हैं। ये तीर जो है, कोना जो होता है, ये ब्रिंग होता है, बोले तो किनारा, ठीक है नहीं। तो हम कैसे याद करेंगे कि जो बोल्ट होता है किसी में, गाड़ी में, किसी भी चीज में कसने का, वो आगे से किनारा तीर नुमा होता है ताकि वो कसा जा सके। तो बोल्ट जो होता है उसका किनारा, बोले तो स्ट्रैंड, आया ना स्ट्रैंड। बोले तो स्टैंड जो हम बनाते हैं, स्टैंड जो बनाते हैं, उसमें भी चारों तरफ हम इस तरह के किनारे बनाते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी चीज रखनी और वो उसमें फिक्स हो जाए। तो बोल्ट और स्टैंड बोले तो किनारा। तो जब अब उसने विपाशा ने रिंकू को क्या लगा दिया भाई, किनारे लगा दिया। विपाशा ने रिंकू को तीर दिया, उसका दिल टूट गया, किनारे लगा दिया, बोल्ट। चलिए अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड बहुत प्यारा है, ब्रॉबीट, जिसका मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट, थ्रेटन, बुली। ब्रदर, मेरे ब्रदर को बीट करने की धमकी देता है, शर्म नहीं आती तुझे? कौन है मेरे भाई को पीटने वाला? मेरे भाई को कौन बीट करेगा भैया? ऐसा मैं एक बुल को बोल के आ गया, एक सांड को। देखो, एक बुल को मैं बोल के आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को बीट करने की? तो अगले दिन भाई साहब ब्रदर ने, मतलब उसने, बुल ने ब्रदर को बोले तो, अरे वो धमका के गया, इसने सीधी आगे भुजंडी मार, आया ना। तो ब्रदर को बीट करने की धमकी दोगे तो हमारा बैल आपको बहुत बुरी तरह से थ्रेटन करेगा। बोले तो मेरे ब्रदर को कोई बीट करने के लिए धमका के गया है, और वो कौन धमका के गया है? बुली। बोले तो सांड धमका के गया है कि तेरे भाई को मैं बीट करूंगा, आया ना। तो बीट का मतलब हो गया धमकाना। अच्छा, इसमें एक वर्ड हो गया, इंटीमिडेट, इन टीम, इन टीम में, राइट ना। एक तो इन टीम वालों को एक डेट दी गई, और डेट दे करके इन टीम वालों को धमकाया गया है कि इतनी देर तक अगर आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो ठीक है, नहीं तो आप सबको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इंटीमिडेट, इन टीम में डेट की क्या दी गई है भैया? धमकी दी गई है, धमकी दी गई है। प्रॉफिट, इज दैट क्लियर? चलिए एक और वर्ड ले लीजिए, लास्ट एंड फाइनल वर्ड, ब्रुश। ब्रुश बोले तो ब्रूस ली को इश्क हो गया, ब्रूस ली को इश्क हो गया एक ऐसी लड़की से, एक रूड लड़की से, एक ल्यूड लड़की से, है ना। ब्रुश, ब्रुश का मतलब होता है असिस्ट। बोले तो ब्रूस ली को इश्क हो गया असिस्ट लड़की से, यानी मेरे ब्रदर को एक असिस्ट लड़की से ये इश्क हो गया। तो इसको कितने प्यारे तरीके से संजोया गया। ये देखिए, ये व्यक्ति है, ये लड़की बिल्कुल असिस्ट है, और ये देखिए, ये जानते हुए भी कि ये जो लड़का है ये इस लड़की के रिलेशनशिप में, फिर भी देखिए ये ब्रूस ली है और इसको इसको हो गया। और ये देखिए, ये लड़की तो असिस्ट है ही, लेकिन फिर ये इसको तो समझना चाहिए है, लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, हद कर दी लोगों ने, है ना। तो ब्रूस ली को इश्क हो गया कैसी लड़की से? असिस्ट लड़की से, एक रूड लड़की से, एक ल्यूड लड़की से। ल्यूड, 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 राइट, ल्यूड। ठीक है, ब्रूस ली को इश्क हो गया, है ना, कैसी लड़की से इश्क हो गया? असिस्ट लड़की से। तो मेरे ब्रदर को एक असिस्ट लड़की से इश्क हो गया, तो मैं डेफिनेटली, मुझे आई एम श्योर कि आपको ये याद होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच। आपको क्लासेस का टाइम पता है, वो नोट कर लीजिए जिन जिन को नहीं पता। एक क्लास होगी आपकी 11 बजे दिन में 30 मिनट की, एक क्लास होगी आपकी 3 बजे वो भी 30 मिनट की, और एक क्लास होगी आपकी 9 बजे वो भी 30 मिनट की। टाइम कम कर दिया है गाइस, ताकि आप पार्ट में आप क्लासेस देख सकें बार बार। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक साथ 1 घंटा नहीं देना पड़ेगा, और तरीके से आधे आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप पढ़ते रहेंगे, जिसमें हम एक क्लास में तो हम लेंगे कभी ग्रामर, कभी एरर, एक में लेंगे वोकैबुलरी, एक में लेंगे इडियम फ्रेजेज, और ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह की क्लासेस हमने प्लान की हैं। तो गाइस आप बिल्कुल मत भूलिएगा, 11 और 3 और 9, ये तीनों क्लासेस आपको 30-30 मिनट की लेनी है, और इनका सबका आनंद उठाना है। डैम श्योर आप मेरे साथ चलते रहिए,
हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें एक दिन इकट्ठी हो जाएंगी। इज दैट क्लियर गाइज? और बुकोलिक वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे कल।